स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नेम है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इस सब को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर में एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। स्टूडेंट्स, मैं जो अपनी वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि बोर्ड के ऊपर कुछ शॉर्ट नोट्स लिख दूं ताकि आप इसको देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में है क्या। हम जानते हैं सबसे पहले हमने ट्रांजिस्टर बनाए, ट्रांजिस्टर को मिलाकर हमने कुछ गेट तैयार किए, फिर गेट्स की हेल्प से फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बनने लगे, मींस आईसी बनने लगी। जब आईसी बनने लगी तो फिर आईसी के अंदर हमने ये देखा कि एक आईसी के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, कि एक आईसी के ऊपर हम 10 गेट लगा सकते हैं या 100 गेट लगा सकते हैं या 1000 गेट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक आईसी टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन शुरू हुआ, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जब मार्केट में कंपनीज ने आईसी बनानी तैयार कर दी, एक आईसी को हम डिस्क्राइब करते थे यूजिंग नंबर ऑफ गेट्स। एक आईसी के ऊपर कितने नंबर ऑफ गेट्स आ सकते थे, जिसके बेस पर हम बताते थे जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, VLSI, यानी कि 10,000 से ऊपर गेट्स अगर हम एक आईसी के ऊपर फैब्रिकेट कर सकते हैं, दैट इज VLSI। तो इस तरीके से हमारी आईसीज बननी शुरू हो गई। तो जब आईसी बननी शुरू हुई तो उसी आईसी में फिर एक आईसी हमने बना दी, इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में क्या है, एक आईसी है। आईसी के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है, जैसे कि हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इट इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप। एक ऐसी चिप है, एक ऐसी आईसी है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, प्लस उसके अंदर कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शंस हैं, यानी कि वो कंप्यूटेशंस कर सकती है, जैसे कि हम मैथ में करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर हम डिजिटल में करते हैं एंड और जो गेट्स के फंक्शंस होते हैं। तो एक ऐसी आईसी जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है लाइक कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शन, ऐसी आईसी को हमने बोल दिया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज जस्ट सिंपल आईसी दैट हैज सम डिसीजन मेकिंग पावर एंड कंप्यूटेशन पावर। ये जो हमारी आईसी है, सिंपल अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे हमारा एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो सीपीयू है, यानी कि उसका जो माइंड है, उसी तरीके से एक हमारा प्रोसेसर है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। आजकल स्मार्टफोन, मोबाइल फोन सारे यूज करते हैं, सभी को पता है। जब भी हम नया मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका प्रोसेसर कैसा है, यानी कि प्रोसेसर्स कहाँ यूज हो रहे हैं मोबाइल फोन्स के अंदर, प्लस और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है जिसको हम प्रोग्राम करके कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन सेट करना चाहते हैं 5 मिनट के ऊपर, 20 मिनट्स के ऊपर। तो जितने भी ये डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं जिन मशीन्स के अंदर, उनके अंदर हम यूज कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। प्रिंटर्स हैं, इनके अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर इज सिंपली ए इलेक्ट्रॉनिक चिप विच हैव सम कंप्यूटेशन पावर्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में हमारे पास हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या हो, हमें i5 लेना है, i7 लेना है। तो दीज ऑल आर प्रोसेसर्स, किस टाइप का आपको प्रोसेसर लेना है। और अगर एक प्रोसेसर बहुत ही हाई क्वालिटी का है तो ऐसी कौन सी उसमें क्वालिटीज हैं कि वो दूसरे से बेटर है। हाउ i7 इज बेटर देन i5, तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है प्रोसेसर की, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम फाइंड आउट करते हैं that which processor is better than other processor। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में कैसे आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ
microprocessor came in market, so we see the evolution of microprocessor. इंटेल कंपनी हम सबने सुनी हुई है, इंटेल कॉर्पोरेशन। 1971 के अंदर इंटेल ने एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, इसका नाम था 4004। 4004 था बेसिकली एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम किसी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि वो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, ये कितने बिट का था? 4 बिट का प्रोसेसर था, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 4 बिट प्रोसेसर का मीनिंग क्या है। तो जितने बिट का प्रोसेसर होगा, तो इट मींस वो प्रोसेसर एक साथ उतने बिट्स के ऊपर काम कर सकता है। हमारे पास 2 टाइप की कम्युनिकेशन होती है, सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। अगर हमारे पास एक प्रोसेसर है लाइक ये, इसने बाहर डाटा भेजना है, इसके पास 4 लाइंस हैं, चारों लाइंस के ऊपर ये एक एक बिट का डाटा भेज सकता है। तो ये जो चारों लाइंस हैं पैरेलल में है, तो इस मोड को हम कहते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। तो ये प्रोसेसर 4 बिट के ऊपर काम कर सकता है, यानी कि ये 4 बिट का प्रोसेसर है। तो अगर एक प्रोसेसर 4 बिट का है तो इट मींस वो प्रोसेसर 4 बिट के ऊपर पैरेलल कम्युनिकेशन कर सकता है। उससे कम भी कर सकता है, लेकिन 4 बिट से ज्यादा वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो 1971 में जब फर्स्ट प्रोसेसर आया 4004, तो 4 बिट का प्रोसेसर था। प्लस कितनी मेमोरी को डील कर सकता था? ये अराउंड 4K मेमोरी को डील कर सकता था। 4K मींस 4 into 1024, इतनी मेमोरी लोकेशन के साथ ये डाटा को एक्सेस कर सकता था, डाटा ट्रांसफर भी कर सकता था, रिसीव भी कर सकता था। प्लस ये कुछ सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बूलियन फंक्शंस लाइक एंड, और इस तरह के इसके कुछ फंक्शन थे। और कोई भी जो डिजिटल सर्किट्स हैं, सिंक्रोनस सर्किट्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ये किस पे काम करते हैं? क्लॉक के ऊपर काम करते हैं। जब तक कि हम सीक्वेंशियल सर्किट को क्लॉक्स नहीं देंगे तो वर्क नहीं करेंगे, इसलिए इसको भी एक क्लॉक की जरूरत होगी। वो क्लॉक हमें कहाँ से मिलती है? ऑसिलेटर से। क्लॉक क्या डिसाइड करती है कि कितनी स्पीड के ऊपर कोई भी माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था, तो इसकी स्पीड लगभग थी 50 किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये लगभग 50 किलो इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड डील कर सकता था। तो 50K के अराउंड इसकी स्पीड थी हर्ट्ज में। इसके बाद इंटेल ने एक और इसका एडवांस वर्जन लॉन्च कर दिया जिसका नेम था 4040। उसमें कुछ एडवांस फीचर डाल दिए। उसके बाद हम बात करेंगे 8 बिट प्रोसेसर की। अभी बात की हमने 4 बिट की, नेक्स्ट है 8 बिट प्रोसेसर। 1972 में 8008 प्रोसेसर लॉन्च कर दिया फिर से इंटेल ने, और 1973 में लॉन्च कर दिया 8080। तो 8008 जो था, इसमें कुछ फीचर्स इंक्रीज कर दिए, लाइक इसकी मेमोरी 4K थी, 4K मेमोरी के साथ डील कर सकता था। 8008 था हमारा जो 16K मेमोरी के साथ डील कर सकता था। इस तरीके से इसकी क्लॉक स्पीड भी इंक्रीज कर दी। फिर 1973 में एक और माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च कर दिया 8080 इंटेल ने, उसकी स्पीड कर दी क्लॉक स्पीड अराउंड 2 मेगाहर्ट्ज, और मेमोरी भी कुछ इंक्रीज करते गए। अभी हम सारी चीजों की बात नहीं करेंगे, जस्ट हम बात करेंगे कि इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, प्लस कितने बिट का प्रोसेसर है, और मेमोरी भी उसके साथ में इंक्रीज हो रही है। उसके साथ ही कुछ कंपनीज और आई, जैसे जाइलोग आई, मोटरोला। जाइलोग ने अपना वर्जन लॉन्च कर दिया Z60, मोटरोला ने अपना वर्जन लॉन्च कर दिया M6800। तो ये सारे 8 बिट प्रोसेसर्स जो हमारे मार्केट के अंदर लॉन्च हुए, तो ये सारे कितने बिट्स के ऊपर काम करते हैं? 8 बिट्स के ऊपर पैरेलल में काम कर सकते हैं। 1976 में इंटेल ने फिर से एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया जिसका नाम था 8085। ये जो माइक्रो प्रोसेसर था, ये भी 8 बिट का था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। ये इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इसकी जो स्पीड थी, हाई स्पीड पे ये काम करता था, और इसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम थी।
प्लस जो पुराने इसके प्रोसेसर चल रहे थे उन सब के साथ ये क्या था, कंपैटिबल था। तो ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और काफ़ी सालों तक ये मार्केट में रहा। लेकिन ये हमारा 8 बिट का प्रोसेसर था। जब हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी तो हमारे बिट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी इन पैरेलल कम्युनिकेशन। फिर मार्केट में आने लगे 16 बिट के प्रोसेसर। फर्स्ट जो 16 बिट का प्रोसेसर आया वो भी इंटेल ने लॉन्च किया, दैट इज 8086। उसके बाद 80186, फिर 80286। इन सब की स्पीड क्या है, इंक्रीज होती गई। तो लगभग जो 80286 था इसकी स्पीड हो गई थी 6 मेगाहर्ट्ज। इस तरीके से मोटरोला ने भी अपना एक वर्जन लॉन्च कर दिया M68000, वो भी 16 बिट का था। तो इस तरीके से 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर मार्केट में आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा, आप चाहे तो देख सकते हैं, जरूरत नहीं है हमें। हम जैसे इवोल्यूशन कर रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में प्रोसेसर आए। उसके बाद आए हमारे पास 30 बिट के प्रोसेसर। तो 30 बिट के प्रोसेसर में इंटेल ने ही लॉन्च किया 80386। इसकी स्पीड लगभग थी 16 मेगाहर्ट्ज। तो हम देख रहे हैं कि क्लॉक स्पीड धीरे धीरे प्रोसेसर्स की इंक्रीज होती जा रही है। अगर आज की बात करें, स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, उसका जब हम प्रोसेसर देखते हैं उसकी स्पीड क्या है, गीगाहर्ट्ज की स्पीड आ रही है आज के टाइम। और जो नया वर्जन लॉन्च होता है उसकी स्पीड और भी इंक्रीज होती जाती है। तो स्पीड इंक्रीज होने का मतलब, क्लॉक स्पीड इंक्रीज होने का मतलब इस प्रोसेसर की जो काम करने की स्पीड है, कंप्यूटेशन स्पीड है, वो इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर की क्या देखते हैं, क्लॉक। क्लॉक कितनी मेगाहर्ट्ज से कितनी गीगाहर्ट्ज पर काम कर रहा है। इस तरीके से जो 32 बिट में हमारा आया 80386। फिर पेंटियम सीरीज आपने सुनी होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तो पेंटियम का जो फर्स्ट प्रोसेसर आया था पेंटियम 1 के नाम से, दैट इज इंटेल ने ही लॉन्च किया था लेकिन उसका नेम रख दिया था पेंटियम। फर्स्ट क्या था उसका, पेंटियम भी बोलते हैं या पेंटियम 1। वो जो लॉन्च हुआ उसकी स्पीड हमारे पास अराउंड आई 60 मेगाहर्ट्ज। पेंटियम जो प्रोसेसर था पहले उन्होंने 32 बिट में लॉन्च किया, फिर उसी को 64 बिट में भी लॉन्च किया। फर्स्ट जो 64 बिट में हमने लॉन्च किया वो वैसे तो पेंटियम 1 का ही एडवांस वर्जन था, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 64 बिट का जो फर्स्ट आया 1997 में आया पेंटियम का नेक्स्ट वर्जन पेंटियम 2। इसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी, लगभग 300 मेगाहर्ट्ज। इससे ऊपर की स्पीड थी 300 मेगाहर्ट्ज से। फिर पेंटियम 3, इस तरह से स्पीड इनकी इंक्रीज होती गई। इनकी स्पीड थी 5 मेगाहर्ट्ज से ऊपर। तो इस तरीके से पेंटियम 4 आया। तो आपके प्रोसेसर नए नए लॉन्च होते गए और उनकी जो क्लॉक स्पीड है वो इंक्रीज होती गई। उसके बाद आज के टाइम में आपने सुने होंगे जो आपके लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं i3, i5, i7 एंड सो ऑन। तो वो जो सारे प्रोसेसर है उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो बेसिक फीचर्स क्या है किसी प्रोसेसर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है, तो हम क्या देख रहे हैं, एक तो उसकी क्लॉक स्पीड, कितनी क्लॉक के ऊपर वो काम कर रहा है फर्स्ट। सेकंड हम देख रहे हैं कि कितने बिट का प्रोसेसर है। 64 बिट का है, अगर आप आज डेस्कटॉप लेने जाते हो, लैपटॉप लेने जाते हो, तो वो पूछते हैं आपको 64 बिट का प्रोसेसर चाहिए या इसका डबल 128 का बिट लेना चाहते हैं, या आप 32 बिट का लेना चाहते हैं। तो जितने बिट्स ज्यादा होते जाएंगे उतने ही उसकी डाटा ट्रांसफर की स्पीड पैरेलल में इंक्रीज होती जाएगी। जितने ज्यादा बिट का प्रोसेसर उतनी पैरेलल कम्युनिकेशन फास्ट। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड ये हो गया कि जो मेमोरी है, मेमोरी कितनी अटैच कर सकते हैं उस प्रोसेसर के साथ, कितनी मेमोरी को वो एक्सेस कर सकता है, डील कर सकता है। लाइक अगर आप फोन लेने जाते हो तो कहते हैं कि 64 GB की तो इसके अंदर मेमोरी है, प्लस 64 आप इसके अंदर कार्ड डाल सकते हो। तो टोटल कंपैटिबल कितनी होगी 128। और एडवांस लेंगे आप 50,000 का फोन लेंगे और महंगा फोन लेंगे तो 1 TB तक आप मेमोरी उसके अंदर यूज कर सकते हो, डील कर सकते हो। लेकिन एक फोन अगर 128 GB तक ही डील कर सकता है, तो अगर आपने 256 का उसमें कार्ड डाल दिया तो वो काम नहीं करेगा। इट मीन्स
कितनी मेमोरी के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर डील कर सकता है, वो डिसाइड करेगा कि विच प्रोसेसर इज बेटर और नो। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये सबसे की फीचर्स हैं जब भी हम प्रोसेसर को देखेंगे, विच वन इज बेटर और नो। तो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट्स कि इवोल्यूशन कैसे हो प्रोसेसर का। सबसे पहले 4 बिट प्रोसेसर आए, फिर 8 बिट प्रोसेसर आए, फिर 32 बिट प्रोसेसर आए, और 16 बिट प्रोसेसर आए, फिर 32 बिट आए, 64 आए, आज के टाइम में 128 बिट्स आ रहे हैं। अगर हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो 256 बिट्स के भी हैं, एंड सो है। डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, कितनी स्पीड चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, उस पर्पस के अकॉर्डिंग आप अपना माइक्रो प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में माइक्रो प्रोसेसर क्या है और इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब इस पूरे सब्जेक्ट में हमने कौन सा माइक्रो प्रोसेसर स्टडी करना है, 8085, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही पॉपुलर हुआ था, 8 बिट का प्रोसेसर था। इसके बेसिक फीचर्स अगर हम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो हम सभी एडवांस जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उनको इजीली समझ सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं।